एक ही जवाब है, सुनिए, एक ही जवाब है कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। मणिपुर में एक मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मिस्टर इमाम। दोस्तों, आज का डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस के पिछले कई दशकों के कामों पर आपत्ति जताने लगे, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा के वर्तमान में उनके राज्यों में हो रहे अत्याचार पर सवाल खड़ा कर कहती है, पिछले 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए? ऐसे सवालों से भाजपा के प्रवक्ता अपना आपा खो बैठते हैं। डिबेट का निष्कर्ष यह है कि भाजपा कांग्रेस के बीते दिनों पर डिबेट करती है और कांग्रेस देश के वर्तमान समस्याओं पर बात करती है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोट कर रहा हूं तो करना। नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी, उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे। मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। तू तो गया बेटे। आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूं। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजलुर रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के बनने का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कलई खोली और कहा यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए। चंदा दो, धंधा लो, वसूली रैकेट चल रहा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जा रही है, चंदा आ रहा है, बंद हुआ जा रहा है। आपने तो हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूं, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है कि स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप। शर्म कीजिए आप लोग। जनता माफ नहीं करेगी। आपने तो गौकशी के जो लोग करते हैं उस कंपनी तक से चंदा लिया। आप क्या बात करेंगे? अच्छा, सुप्रिया जी, भैया मैं बोल सकता हूँ, या चुनावी रैली है कि वही बोलती रहेंगे? अरे एक सवाल समझाऊं। अरे भैया सुनिए, ये तरीका ठीक नहीं है, लगातार बोल रही है, लगातार डिस्टर्ब कर रही है, सवाल का जवाब। मैं बोल रही हूँ तो सुप्रिया जी, मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहूँ। देखिए, जब से हमारी सरकार आई है, हमने हालात क्या किया है। पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। और उसके बाद हालात क्या हैं कि पीओके में खुद नारे लग रहे हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। उसके बाद हमने हालात वो किए बगैर बात किए हुए कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उस समय के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए और उनके पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे पैर कांपने की बात तो सन 71 में नहीं हुई, हमने वो करके दिखाया। और अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। सुधांशु जी, हम प्याला हम निवाला की बात कर रहे थे। काश इसी तकरीर से, काश इसी जज्बे से चीन का नाम आपके प्रधानमंत्री ले पाते। असलियत यह है कि 20 जाबाजों की गलवान में शहादत हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है। 20 कोर कमांडर लेवल की बातों के बाद, वार्ताओं के बाद
हम 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए। हम चीन से $200 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं, लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं टिकटॉक बैन करके। अरे असलियत यह है कि चीन आपके घर में घुसा हुआ है, सारा का सारा लद्दाख सड़कों पर है, वहां पर लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। आप वहां जाने की भी जरूरत नहीं समझते हैं। कश्मीर की बात करते हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे वहां पर, 3-3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाए। अरे इतना बढ़िया था तो कश्मीर में चुनाव लड़के दिखाते ना, काहे भाग गए। असलियत यह है कि पाकिस्तान की चर्चा होनी चाहिए जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने सेना के शौर्य और पराक्रम के बल पर। सारा विश्व एक तरफ था, आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुप नहीं बैठी। चीन को सबक सिखाइए, मैं आज कहती हूं, पूरा विपक्ष आपके साथ है। Once more! इस देश का प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएगा? सुनिए, मैं 1 बता रहा साल हूं। से मणिपुर जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं है। जल्दी से, मणिपुर जल्दी जाने से, की 10 हिम्मत सेकंड नहीं है। सुधांशु जी। मणिपुर कब जाएंगे? दोनों बात का डेट और जवाब टाइम देता हूं। बताइए। अरे अरे सुनिए। प्रधानमंत्री डिबेट से भाग रहे हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत बोलने तो नहीं है। दीजिए सुप्रिया ये जी उनको। असलियत है। जी वो बोलेंगे फिर मैं भी आपने बहुत सवाल लड़ती पूछा है है जवाब, भाई। अरे भाई जवाब नहीं लेंगी आप। वो बोलेंगे फिर बोलेंगे। फिर ये मैं तो भी कमाल की बात हो गई आप सर। भाई। डिबेट कर रहे हैं ना, आपने आपने डिबेट शुरू उन्हीं से किया। सवाल पूछा ना। आपने डिबेट उनसे शुरू किया। सुनिए खत्म भाई, करिएगा। इंडी गठबंधन की हालत है कि असलियत एक में है इस वो देश का लड़की प्रधानमंत्री है मणिपुर स्वाति नहीं जा मालीवाल, सकता वो है। पिट सकती है। मणिपुर नहीं जा सकते प्रियंका हैं। गांधी लड़की मणिपुर है, क्यों नहीं वो जाते लड़ नहीं हैं? सकती, ये लड़ सकती। मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? काहे चिल्ला रही मणिपुर इतना क्यों भाई? नहीं जाते हैं? चलिए- मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर चलिए इस कब बहस जाएंगे? का अंत नहीं हो इसका सकता, जवाब और दीजिए। मैंने इसीलिए मणिपुर पहले ही कब ये कहा था जाएंगे? कि बहुत मणिपुर धाकड़ कब डिबेट जाएंगे? होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भाई, बहुत ये शुक्रिया। तरीका ठीक नहीं मणिपुर कब जाएंगे? है। लगातार चीख मणिपुर चिल्लाते कब रहेंगे, उसके बाद जाएंगे? कहेंगे शुक्रिया। मणिपुर कब This is जाएंगे? not the way. मणिपुर कब जाएंगे? आप जवाब ही देने मणिपुर रहेंगे कब और उसके बाद जाएंगे? चिल्लाएंगे। मणिपुर कब क्या बचका नहीं जाएंगे? स्टाइल? सुप्रिया हम लोग दूर से ही आनंद लिया जाए। एक ही आप जवाब उनसे है, शुरू करके सुनिए, मुझसे खत्म नहीं करेंगे। एक ही जवाब है कि वो मणिपुर पैरवी कब तो झूठ जाएंगे? पे करता चला मणिपुर गया, कब जाएंगे? बस उसका मणिपुर चेहरा कब उतरता जाएंगे? चला गया। मणिपुर कब मणिपुर में जाएंगे? एक मणिपुर प्रस्ताव कब जाएंगे? मणिपुर सरकार मणिपुर के कब खिलाफ जाएंगे? प्रस्ताव क्यों नहीं है? मणिपुर कब मणिपुर में कोई जाएंगे? प्रदर्शन नहीं है। मणिपुर कब मणिपुर में जाएंगे? आप मणिपुर प्रदर्शन कब क्यों नहीं है? मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर कब जाएंगे? अरे भाई। चलिए, मणिपुर कब थैंक यू जाएंगे? सो मच, मणिपुर थैंक कब यू सो जाएंगे? मच आप दोनों का मणिपुर हमारे कब साथ जुड़ने जाएंगे? के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।